हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। इसमें खासकर महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जीवनी, इनकी शिक्षाएं। तो डे वाइज सीरीज़ ये यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे नए हैं उन्हें जानकारी दे दूँ कि दोपहर 1 बजे आती है और आपको जीएस यहाँ पर कंप्लीट सेक्शन आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो रात को 9 बजे क्लास आती है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि इन एग्ज़ाम्स की डेट बहुत नज़दीक है, एपीएस और इसके साथ साथ आरओ, अगर इन एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ यूपीपीसीएस प्री के लिए भी, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों फॉलो करते रहिए। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव या जिनका नाम आदिनाथ भी है, तथा अंतिम व प्रमुख महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडल ग्राम में हुआ था। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है। एक तो है श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दूसरे होते दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते हैं। अब इनका मूल सिद्धांत था अहिंसा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था और पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिस कारण वो गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, चल अचल संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ जो थे वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला ये लिच्छवी राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। महावीर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया था और महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद थे, उनका नाम था जमाली। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम जैन भिक्षुणी दधिवाहन की बेटी थी चंपा। ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में बांट दिया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। फिर बात करते भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। तो मतलब भद्रबाहु में आप देखेंगे इनके शिष्य हो गए दिगंबर, स्थूलभद्र के हो गए श्वेतांबर। दूसरी जैन सभा 512 में गुजरात में वल्लभी नामक जगह है, वहाँ पर हुई। अब देखेंगे जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे वो थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है। ये सारे जैन धर्म को मानने वाले थे। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है वो कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयनचंद्र था और मथुरा कला जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु या फिर इनको निर्वाण प्राप्त होता है। डेट याद रखिए 468 ईसा पूर्व और बिहार राज्य के पावापुरी में। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म के आपको त्रिरत्न याद रखने, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जैन धर्म में ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। पूछा भी जाता है प्रश्न कि आत्मा की मान्यता किस में है। ठीक है। आत्मा पर विश्वास करते थे, तो इसमें आपको याद रखना है जैन धर्म। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। तो ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे देखेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर। अक्सर करके अब ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको सारे तीर्थंकर याद रखने हैं क्योंकि आपको मैच करने के लिए या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, प्रतीक भी पूछे जाते हैं। ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वो सारे मैं क्रम संख्या से बताऊंगी, उनके क्रम से, और जो तीर्थंकर के नाम है उनसे रिलेटेड उनका क्या प्रतीक है ये भी याद करना है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ। इनका प्रतीक क्या है? वृषभ। तो ऋषभनाथ या आदिनाथ में ये देखिए सा आया है, सेम मिला लीजिए, सेम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट याद रखिए अजीतनाथ, सेकंड है तीर्थंकर और इनका प्रतीक है गज। तो देखिए इसमें भी जा आया है,
वैसे ये सब में किसी ना किसी में आएगा, ऐसा मत समझिएगा, बस याद करने का एक तरीका बता रही हूँ। तो अजितनाथ में देखिए जब बीच में आया आप गज याद कर लीजिए। फिर आते हैं संभवनाथ, इसमें वा से आप अश्व याद रख लीजिए। फिर हैं चौथे अभिनंदन, इनका वानर, अब मिक्स मत कर दीजिए, बोल दीजिए मैम उसमें भी आ गया, कुछ तरीका बनाना ही है, याद तो करना ही पड़ेगा। तो अभिनंदन के लिए वानर, सुमतिनाथ के लिए क्रौंच होगा। पद्म प्रभु का देखिए इजी है, आपको प्रतीक याद रखना है, पद्म है। तो चौथे अभिनंदन है, पांचवें सुमतिनाथ हैं, छठे हैं पद्म प्रभु, ठीक है। फिर याद रखिए सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ ये सातवें तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है। फिर चंद्र प्रभु याद रखिए, चंद्र अर्धचंद्रमा इनका प्रतीक हो गया। पुष्पदंत से मकर याद रखिए, इनका है प्रतीक, पुष्पदंत नवे तीर्थंकर हैं। 10वें तीर्थंकर है शीतलनाथ और इनका प्रतीक है श्री वत्स। फिर है श्रेयांसनाथ, इनका है खड्ग। और वासुपूज्य है 12वें तीर्थंकर और इनका है भैंस। अब 13वें तीर्थंकर याद रखिए विमलनाथ और इनका जो प्रतीक है वो है वाराह। अनंतनाथ का है जो 14वें तीर्थंकर है उनका है शेन। 15वें तीर्थंकर है धर्मनाथ और इनका प्रतीक है वज्र। 16वें हैं शांतिनाथ, इनका है हरिण। 17वें हैं कंभुनाथ और इनका है छाग या फिर बकरा, इनका प्रतीक चिन्ह है। 18वें हैं अरनाथ, जिनका है प्रतीक मत्स्य। 19वें हैं मल्लीनाथ, इनका है कलश। 20वें हैं मुनि सुव्रतनाथ, इनका है कूर्म। और 21वें तीर्थंकर है नेमीनाथ, इनका है नीलोत्पल, ठीक है। 22वें हैं अरिष्टनेमी, इनका है शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ, इनका है सर्प। और 24वें हैं महावीर स्वामी और इनका है सिंह। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज कीजिए मेरे साथ। पहले हैं आदिनाथ या ऋषभनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ। दूसरे हैं अजीतनाथ, इनका है गज। तीसरे हैं संभवनाथ, इनका वश अश्व। चौथे हैं अभिनंदन, इनका वानर। 5वें सुमतिनाथ क्रौंच। 6ठे हैं पद्म प्रभु, इनका है पद्म। 7वें हैं सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। 8वें चंद्र प्रभु, इनका है अर्धचंद्रमा। 9वें हैं पुष्पदंत, इनका क्या हो जाएगा प्रतीक मकर। 10वें हैं शीतलनाथ, इनका होगा श्रीवत्स। 11वें हैं श्रेयांसनाथ, इनका है खड्ग। 12वें हैं वासुपूज्य और इनका है प्रतीक चिन्ह भैंस। 13वें हैं विमलनाथ, इनका है वाराह। 14वें हैं अनंतनाथ, इनका है शेन। 15वें हैं धर्मनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है वज्र। 16वें हैं शांतिनाथ, इनका है हरिण। 17वें हैं कंथुनाथ और इनका क्या है छाग या फिर बकरा। 18वें हैं अरनाथ, इनका है मत्स्य। 19वें हैं मल्लीनाथ, इनका है कलश। 20वें हैं मुनि सुव्रतनाथ और इनका कूर्म। 21वें नेमीनाथ नीलोत्पल। 22वें अरिष्टनेमी है, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिनका सर्प है। और 24वें हैं महावीर स्वामी जी, जिनका सिंह है। तो ये जैन तीर्थंकर हैं, इन सभी के हमने प्रतीक भी याद किए हैं। आपको रिपीट करके वीडियो देखना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। एक बार में मुझे भी पता है नहीं याद होगा, टाइम लगेगा। रिपीट करने से, रिवीजन करने से ये टेबल आपको याद हो जाएगी। अब हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैसे कि पहला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को जृंभिक ग्राम के समीप एक ऋजुपालिका नदी है, उसके तट पर एक साल वृक्ष है, उसी के नीचे पूर्ण ज्ञान या फिर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। फिर मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, ये पॉइंट याद रखिए। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी, जो कि इस प्रकार है। पहला तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये याद रखने हैं आपको। और जैन धर्म में अनंत चतुष्ट हैं। अब ये चतुष्ट कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ये चारों क्या हैं? जैन धर्म के अनंत चतुष्ट हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे और इनको क्या कहा जाता था? गणधर। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कालांतर में जैन संप्रदाय एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, इन नाम के 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था। स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, उनको कहा गया। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर, ये नग्न रहते थे। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, स्थूलभद्र कौन से वाले में आएंगे और भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र को आपको याद रखना है श्वेतांबर और भद्रबाहु को याद रखना है दिगंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, माफ कीजिएगा 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र
अनुयोग सूत्र, इनका संकलन किया गया। फिर से देख लीजिए, 12 अंगों का संकलन किया गया, जिसमें देखिए 12 अंग हैं द्वितीय जैन सभा के समय, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, इनका संकलन किया गया। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत, आगम कहा जाता है, ये एक प्रकार का सिद्धांत है। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। कलिंग का चेदी शासक खारवेल ये जैन धर्म का महान संरक्षक था। खारवेल ने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को टकवाकर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा या फिर विहार बनवाए थे, गुहा विहार। ठीक है। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं, ये पॉइंट याद रखिए। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर आपको याद रखना है। किसने इसका निर्माण कराया? गुजरात के चालुक्य या फिर सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम, इनका एक सामंत था विमल शाह, इसने कराया था। श्रवण बेल गोला कर्नाटक में है ये जगह। इसमें गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं, इनके पुत्र माने जाते हैं। प्रभासगिरी कौसाम्बी ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कौसाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक संप्रदाय है और थेरी गाथा ये बौद्ध साहित्य है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। जैन धर्म के सप्तभंगीनय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। 14 पूर्व या फिर पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ थे। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। पूछा जाता है, कभी कभी दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से ऐसे शासक हैं जो जैन धर्म को मानते थे, फिर आपको बताना होता है। तो ये पॉइंट्स याद रखिए। जैन धर्म में आप देखेंगे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, किस में थे? जैन धर्म में। फिर देखिए महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवण बेल गोला में आयोजित किया जाता है। जैन तीर्थंकर एवं उनसे संबंधित स्थान संभवनाथ, जैसे संभवनाथ से संबंधित जो स्थान है वो है श्रावस्ती, सुविधानाथ से काकंदी, ऋषभनाथ का अयोध्या और पद्म प्रभु का पाबोसा। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, संभवनाथ का श्रावस्ती से, सुविधानाथ का काकंदी से, ऋषभनाथ अयोध्या और पद्म प्रभु पाबोसा से संबंधित हैं। तो यहाँ तक हमने जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिए, इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिए, रिपीट करके देखिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जो भी फैक्ट आप भूल रहे हैं उनको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएंगी। तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे वाइज सीरीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते हैं।